आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का। आपको प्रश्न है H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में अल्कोहल के निर्जलीकरण की क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो आइए हम अपने प्रश्न के उत्तर को समझते हैं। तो जो ये अल्कोहल के जो निर्जलीकरण की विधि है, इसको जो है हम 3 पदों में स्पष्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले जो है हम एक जनरल इसकी जो समीकरण है उसको देख लेते हैं कि जो है निर्जलीकरण के फलस्वरूप हमें क्या प्राप्त होता है। ठीक, तो ये जो हमारी CH2OH हम ले लेते हैं, ये हमारा जो है एक अल्कोहल है जिसका जो है हमने H2SO4 की उपस्थिति में इसका निर्जलीकरण कराया। ठीक है, तो निर्जलीकरण से तात्पर्य होता है इससे H2O का निकल जाना। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसके फलस्वरूप हमें एल्कीन प्राप्त होती है, यानी RCH डबल बॉन्ड CH2 प्राप्त होता है, जो कि हमारी एक एल्कीन होती है। ठीक है, और यहाँ पर हमें H2O प्राप्त होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है ये हमारा इसका निर्जलीकरण के फलस्वरूप हमें एल्कीन प्राप्त होती है अल्कोहल के। ठीक, तो अब जैसे कहा था हमने, इसको जो है हम 3 पदों में स्पष्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो पहला पद होता है उसमें क्या होता है कि अल्कोहल के जो OH समूह के पास 2 लोन पेयर होते हैं। ठीक है ना, 2 लोन पेयर होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये प्रोटॉन को ग्रहण करके ऑक्सोनियम आयन बनाते हैं। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर स्पष्ट बना लेते हैं कि पद 1 जो है ये है हमारा। ठीक है, तो पद 1 में क्या होता है कि हमारा जो है वे OH समूह के पास जो 2 लोन पेयर है वे इलेक्ट्रॉन होते हैं, वे प्रोटॉन को ग्रहण करके ऑक्सोनियम आयन बनाते हैं। ठीक, तो अब हम इसको जो है रासायनिक समीकरण द्वारा देख लेते हैं। तो ये हमारा जो है RCH2OH ये हमने लिया था अल्कोहल। ठीक है, तो अब इसमें जो हमारा ये O है, ठीक है, इसको OH को हम इस प्रकार से लिख लेते हैं OH। तो ये जो ऑक्सीजन होता है इसके पास 2 लोन पेयर हैं, जैसा कि हम देख सकते हैं। तो अब ये क्या करता है कि ये प्रोटॉन को ग्रहण करता है। ठीक है, यानी कि H+ आयन को ये ग्रहण करता है। ठीक है, तो ये जो है H+ आयन को ग्रहण कर लेगा और यहाँ पर ऑक्सोनियम आयन का निर्माण करता है। ठीक है, अर्थात इसके फलस्वरूप हमें यहाँ प्राप्त होगा RCH2CH2, ठीक है, RCH2CH2OH2+। ठीक है, तो ये जो हमारा होता है ये होता है हमारा ऑक्सोनियम आयन। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है पहले पद में हमारे जो है ऑक्सोनियम आयन का निर्माण होता है। अब पद 2 देखते हैं, इसमें हमारा क्या होता है। तो दूसरे पद में ये जो ऑक्सोनियम आयन होता है ये कार्बोनियम आयन, ठीक है, और जल में अपघटित हो जाता है। ठीक, तो इस प्रकार से इसको जो है हम देख लेते हैं किस प्रकार से होता है। ये हमारे जैसे कि बना था हमारा ऑक्सोनियम आयन RCH2OH2+ में ये हमारा परिवर्तित हुआ था। तो ये यहाँ से जो है हमारे कार्बोनियम आयन, ठीक है ना, यानी कार्ब जो है हमारे यहाँ पर कार्बोकैटायन का निर्माण करता है। ठीक है, तो ये कार्बोनियम आयन जो है हमारे इस प्रकार से बनता है कि ये हमारा RCH2 और ये CH2+ बनता है। ठीक है, तो इस प्रकार से कार्बन पर जो है धनावेश आ जाता है जिसे हम कार्बोनियम आयन कहते हैं। कार्बोनियम आयन कहते हैं इसको अब हम। ठीक है, और ये जो है यहाँ से एक अणु जो है वे H2O का निकल जाता है। ठीक है, तो जैसा कि दूसरे पद में ये हमारा ये जो है OH2+ है या H2O बना के निकल जाता है। तो इस प्रकार से दूसरे पद में क्या हुआ, कार्बोनियम आयन का निर्माण हुआ और जल निकल जाता है। अब जो तीसरा और अंतिम पद है उसमें क्या होता है कि ये जो कार्बोनियम आयन है, ठीक है, इसके पास के हाइड्रोजन परमाणु को छोड़कर स्वयं एल्कीन में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो ये जो हमारा कार्बोनियम आयन है, ठीक है, और इसके जो पास का जो हाइड्रोजन है ये H, ठीक है, इसको ये यहाँ से छोड़ देता है, यानी कि जो प्रोटॉन इसने प्रारंभ में ग्रहण किया था, ठीक है, उसको ये पुनः त्याग देता है। ठीक, और ये सब अभिक्रिया जो है हमारी H2SO4 की उपस्थिति में हो रही है। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो है हमारे प्रोटॉन को त्याग देता है पुनः से। तो इस प्रकार से हमारा ये RCH2CH2+ ये था हमारा। तो यहाँ से जो है ये हमारे एक प्रोटॉन को त्यागता है, यानी यहाँ से हाइड्रोजन त्याग देगा। तो इसके फलस्वरूप हमें RCH डबल बॉन्ड CH2 यानी कि एल्कीन प्राप्त हो जाती है। ठीक है, और यहाँ पे H+ यानी कि ये प्रोटॉन जो हमने ग्रहण किया था वह निकल जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है ये हमारा जो है अल्कोहल का निर्जलीकरण
की अभिक्रिया जो है वह पूर्ण होती है। ठीक है, तो इसका जो है अब हम यहाँ पर एक उदाहरण भी देख लेते हैं। ठीक है ना, तो जैसे कि हम यहाँ पर ले लेते हैं अपना जो है एथिल अल्कोहल ले लेते हैं, तो C2H5OH हमने ले लिया। ठीक है, इसकी जो है हमने निर्जलीकरण कराई H2SO4 की उपस्थिति में, तो यानी कि यहाँ से हमारा H2O निकल जाएगा। ठीक है, तो इसके फलस्वरूप यहाँ पर हमारा CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्राप्त होगा, प्लस यहाँ पर हमारा H2O निकल जाएगा। ठीक है, तो इसको जो है हम बोलते हैं एथिलीन। ठीक, तो इस प्रकार से जो है ये हमारे प्रश्न का उत्तर पूर्ण होता है। ठीक है, आशा करता हूँ आप सभी को उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।